शारदा में जी ये सब डिवीज़न है डिस्ट्रिक्ट जो नीलम है, और एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ मिस्ट्री और टूरिज़्म को। और हमारे साथ मौजूद हैं इस बार टूरिस्ट ऑफिसर हैं इस सब डिवीज़न के जान शेर खान साहब। उनसे हम मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जी सबसे पहले जान शेर खान साहब हमें बताइएगा, जिस तारीखी इमारत के आगे हम खड़े हैं इसकी हिस्ट्री हमें कब से कब तक क्या कुछ बता रही है? ये शारदा जो है ये तकरीबन कबल आज़म सी 3000 साल पहले की जो है ना तारीखी जगह है। इसका जिक्र जो है तारीख में तकरीबन 1420 तक आता है। जब यहाँ पे 1420 का मैं जिक्र इसलिए करूँगा यहाँ पे कि 1420 में कश्मीर के जो बड़े बादशाह थे ज़ैनुल आबदीन बुड्ढ शाह, ये अच्छा। कश्मीर बुड्ढ शाह, बुड्ढ जो लफ्ज़ है ये कश्मीरी का लफ्ज़ है, ये बड़े को कहते हैं। वो अपने वालिद सिकंदर बुत शिकन की वफ़ात के बाद यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी की जो है ना इस पे आए थे। बल्कि ये शारदा, यहाँ शारदा का लफ्ज़ी मतलब ये यही है कि इल्म व अदब की देवी, जहाँ से इल्म व अदब की शुआएं पूरी दुनिया को रोशनास करती हूँ। शारदा तारीखी लिहाज से जो है यहाँ पे हेत, मंतिक और फ़लसफ़े पे तालीम दी जाती थी। ये जो यूनिवर्सिटी थी ये तमाम मज़ाहिब के लिए जो है ना, खाली मुसलमान, ये हिंदू या पंडित या बौद्ध मत के लिए नहीं थी। ये जिस तरह हिंदू पंडित बौद्ध मत के लिए मुकद्दस थी, इसी तरह जो है ये मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस। अच्छा, उस वक्त की एक तालीमी दरसगाह थी। जी तालीमी दरसगाह। अच्छा, तालीम हिस्ट्री में क्या बता रही है कि किस तरीके से तालीम दी जाती थी उस वक्त? देखें हिस्ट्री में तो इतना ही जो मैंने स्टडी की है, जो राय तरंगनी में है या अल बैरूनी अपनी किताब हिंद में इसका जिक्र करते हैं कि यहाँ पे थाईलैंड, जापान, उसके बाद स्कॉटलैंड, बरसीर भर के लोग जो है ना इसमें जो है तालीम से इस यूनिवर्सिटी से आरास्ता होते थे। बल्कि यहाँ से जो मुसलमान जो तहसील फारग होते थे तो उनको स्पीडो ऑफ शारदा कहा जाता था। तो वो मुख्तलिफ मकामात पे चुरंगियों में, बड़े बड़े शहरों में जाकर ये दीन की प्रीचिंग करते थे और कहते थे, फ़ख्र से कहते थे कि हम शारदा यूनिवर्सिटी से फारग होके आए। हमने जहाँ तक सुना है कि उन्होंने कहा है जी कि जो इंडियन फोर्सेस थी वो यहाँ पर डायरेक्ट इसको निशाना नहीं बनाते थे, उसकी क्या वजह थी? असल में जिस तरह हम मुसलमान, हमारा एक अकीदा है कि काबा हम मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, इसीलिए शारदा को वो काबे की तरह, जिस तरह हम मुसलमान काबे को समझते हैं वो शारदा को मुकद्दस समझते हैं। बोल यहाँ पे आके शारदा में 3 मकामात उनके लिए मुकद्दस थे। शारदा, नारदा, वहाँ पे झील है सरस्वती झील, और किशन घाटी, ये 3 मकाम उनके लिए मुकद्दस है। इसलिए वो इसको बड़े अदब एहतराम करते हैं। बल्कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि शारदा इस जो है ना मजहबी दरसगाह में आने से पहले वो स्नान करके, गुस्ल करके नंगे पाँव में इसमें आते थे, इतना एहतराम करते थे, इतना एहतराम करते थे। लेकिन फिर यहाँ पर फिर फायर भी हुआ है 2019 या असल में ये जो मोदी है, मोदी जो सरकार है, तो ये मेरे अंदाजे में जो है ना वो अपनी मजहबी जो है आबादगाह इनका भी एहतराम शायद नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस शारदा की इतनी इज्जत करते थे जितनी किसी के सोच से भी बाहर हो। ये जो मोदी की माँ गण भारत पॉलिसी है उसका आप दिखा दें कि वैसे तो वो मशहूर है कि वो हिंदुओं की जमात है और हिंदुओं को प्रमोट कर रही है और रिलीजियस जमात है, लेकिन सबसे बड़ा मुकद्दस जगह उनके लिए, जैसे कि मुसलमानों के लिए खाना काबा है, ये शारदा उनके लिए मुकद्दस थी। लेकिन मोदी के दौरे हुकूमत में इसको भी नहीं बख्शा गया और यहाँ पर भी डायरेक्ट फायर हुए हैं। जबकि जैसे कि मैं पहाड़ों के सफर में थ्रू आपको बताता आ रहा हूँ कि इनके जो मदर पाकिस्तान में, चाहे वो बन्नू में हो, चाहे वो बनेर में हो, चाहे वो मानसेरा में हो, उनकी हिफाजत की जा रही है। और यहाँ पर जो हिंदू हमारे भाई हैं उनको ये फील भी नहीं होता कि वो हिंदू माइनॉरिटी में हैं, वो अपनी मजहबी इबादत भी आज़ादी के साथ अदा करते हैं। लेकिन ये बड़ी उनकी जो मजहबी मुकाम था इनकी भी उन्होंने बेगुरमती की है मोदी के दौर में फायरिंग करके।